आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नतम अरि कंठ छित्ता करे, जंग से करे अपन या दुरप्पा, से नाहि मच्चु मुहम तो पत्ते, पच्छाणुतावेण दया विहूण। हमारी दुनिया में अनंत अनंत आत्माएं हैं। उन सारी आत्माओं को संभवतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भाग परमात्मा, महात्मा, सदात्मा और दुरात्मा। परमात्मा वे आत्माएं हैं जो मोक्ष में जा चुकी हैं। सिद्ध भगवान सारे के सारे परमात्मा हैं और हालांकि केवली हो चुकी उन आत्माओं को भी कोई किसी दृष्टि से परमात्मा माने तो मान सकता है, परंतु सिद्ध भगवान तो परमात्मा हैं ही। दूसरा प्रकार है सदात्मा। परमात्मा तो मोक्ष में जो हैं उनसे न हमारी सीधी बात होती है, न वे हमें प्रवचन सुनाकर लाभान्वित अब करते हैं। वे तो परम परम पूजनीय आत्माएं हैं। संसार में जो आत्माएं हैं उनमें बहुत उच्च कोटि की आत्माएं हैं महात्मा। जो महात्मा है यानी 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के सारे जीव तात्विक दृष्टि से हम कल्पना कर लें, वे सब महात्मा इन साधु हैं। 6ठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के सारे जीव साधु हैं। हम साधु को महात्मा कह दें। तीसरा प्रकार है सदात्मा। सदात्मा हैं जो साधु तो नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे जीव हैं। यूँ मान लें कि साधु के सिवाय जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, उन सम्यक दृष्टि जीवों को और यूँ व्यवहार में जो सज्जन लोग हैं, भले लोग हैं, वे सदात्मा हैं। और चौथा प्रकार है दुरात्मा। तात्विक दृष्टि से जो पहले गुणस्थान में हैं वे सारे दुरात्मा हैं, अथवा जो हत्यारे हैं, डकैती करने वाले ऐसे जो मनुष्य हैं, वे इस दुरात्मा की कोटि में संभवतः लिए जा सकते हैं। तो परमात्मा, महात्मा, सदात्मा और दुरात्मा, 4 प्रकार आत्माओं के 4 विभाग यों हो सकते हैं। अब परमात्मा तो जो मोक्ष में जा चुके वे हैं, जो जाएंगे वे भी फिर परमात्मा हो जाएंगे। और महात्मा बनना सबके लिए संभव न भी हो। साधु दीक्षा लेना कठिन काम हो सकता है। धन्य हैं जो साधु बन गए हैं। संस्कृत में महात्मा के लिए कहा गया है कि मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मनाम। महात्मा होते हैं उनके मन, वचन और शरीर में एकता। जो मन में है वो वाणी में है, जो वाणी में है वो आचरणों में है। दुरात्मा के लिए कहा गया मनस्यन्यत वचस्यन्यत वपुष्यन्यत दुरात्मनाम। मन में कुछ, वाणी में कुछ करते कुछ, यूँ विषमवादिता है कथने करने में, चिंतन में, वे दुरात्मा लोग हैं। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं वे मान ले महात्मा तो यूँ है नहीं, जो साधु नहीं हैं वे गृहस्थ हैं।
अब उन गृहस्थों में दो प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं, सदात्मा और दुरात्मा। संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कि सज्जन दुर्जन आदमी का कुछ विवेचन किया गया है कि सज्जन कौन दुर्जन कौन। कि विद्या, एक दुर्जन के पास विद्या है, बुद्धि विद्या है, तो दुर्जन आदमी विद्या के द्वारा विवाद को बढ़ाता है, विवाद करेगा, विवाद करके बात को उलझाने का प्रयास कर सकेगा। वह दुर्जन है जो विद्या का दुरुपयोग करता है। और एक सज्जन के पास विद्या है तो वह विद्या से ज्ञान दूसरों को बांटेगा, खुद का ज्ञान बढ़ाएगा, तो वो ज्ञान वर्धन वाली हो सकती है सज्जन की विद्या। एक दुर्जन के पास धन है तो दुर्जन आदमी धन से अहंकार करने वाला बन जाता है, बन सकता है कि मेरे पास इतना धन है। धन का परित्याग नहीं करता, अहंकार करता है, राग करता है, धन से मोह रखता है और अहंकार करता है। सज्जन आदमी के पास धन है कि दान करो, जितना हो सके दान दो, वो दान देता है। एक दुर्जन आदमी के पास अगर बल है, शक्ति है, तो दुर्जन आदमी के पास शक्ति है तो वह दूसरों को दुख देने वाला, शक्ति से पर पीड़ा करने वाला, पर पीड़न परायण बन जाता है या दूसरों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है। सज्जन के पास शक्ति है, वह दूसरों की रक्षा करने में शक्ति का उपयोग करता है। तो यह सज्जन और दुर्जन या दुर्जन और सज्जन की भेदरेखा इस श्लोक में मानो बताई गई है। शास्त्रकार ने कहा है कि एक शत्रु है कोई आदमी का, वो शत्रु गला काट देता है, जो उसका दुश्मन है उसका गला काट देता है। गला काटने वाला, कंठ छेदन करने वाला दुश्मन भी उतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान खुद की दुरात्मा बनी हुई आत्मा करती है। क्यों? कि कोई कंठ छेदन करने वाला है, गला काटने वाला है, गला काट भी देगा, मान ले एक जीवन का नाश कर देगा, उससे ज़्यादा क्या करेगा। पर खुद की दुरात्मा बनी हुई आत्मा है, वो तो कई जन्मों तक परिभ्रमण कराने वाली बन सकती है, कष्टों में डालने वाली बन सकती है। इसलिए कंठ काटने वाले शत्रु की अपेक्षा खुद की दुरात्मा बनी हुई आत्मा ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। अब इस बात का अवबोध आदमी को एक अनुभूति के रूप में, एक सचेतनता के रूप में हर समय न भी हो, जब मौत निकट दिखने लगती है तब आदमी पश्चाताप करता है। कोई अरे मैंने पाप किए, धर्म तो किया नहीं, अब मेरा क्या होगा, सुया में नरये ठाना, अब मुझे नरक में जाना पड़ेगा, तो अब मेरा क्या होगा। कि यह पश्चाताप किसको हो सकता है? जो दया विहीन होता है,
धर्म का आचरण करने वाला नहीं होता है, पापात्मा होता है, उसको इस प्रकार का पश्चाताप करना पड़ सकता है। तो यह एक सुंदर संबोध मानो दिया गया है कि अपनी आत्मा को दुरात्मा मत बनने दो। अगर दुरात्मा बन गई तो उसको हटाओ वहाँ से, दुरात्मा से सदात्मा बनाओ। पवित्र आत्मा सज्जन रूप में बनो। सज्जन बनने के लिए आदमी को हत्या, हिंसा, झूठ, कपट, डकैती, चोरी आदि आदि फालतू लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। सज्जन, सज्जन का मतलब क्या? सत जन, सत जन, सत यानी अच्छा, जन यानी आदमी। तो अच्छा आदमी है वह सज्जन है। दुर्जन, जो खराब जन यानी आदमी, खराब आदमी है, खराब लोग, खराब आदमी, वे दुर्जन। तो दुर्जन नहीं बनना चाहिए। दुर्जन है परिहर्तव्य, दुर्जन की कोई संगति भी नहीं करनी चाहिए। तो शास्त्रकार ने जो बताया है कि दुरात्मा वो ज़्यादा खराब है। कंठ काटने वाले शत्रु से भी अपनी खुद की दुरात्मा बनी हुई आत्मा वह ज़्यादा नुकसानदेह होती है, कष्टकारक होती है। तो धर्म का संदेश है कि दुरात्मा मत बनो। अच्छे इंसान, अच्छे आदमी, साधु पुरुष यानी सदात्मा कम से कम, और महात्मा के रूप में साधु तो जिनका भाग्य है वे ही बन सकते हैं। अब दुनिया में गृहस्थ लोग हैं, उनमें कई बड़े अच्छे आदमी मिल सकते हैं। अब श्रावक हैं, कई बड़े जो त्यागी, प्रत्याख्यानी, धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले, अहिंसा का यथासंभव ध्यान रखने वाले हैं। तो अच्छे सज्जन पुरुष श्रावकों में और लोगों में, नॉन जैन लोग हैं, कोई हैं अच्छे आदमी और जगह भी मिल सकते हैं, जिनके अच्छे विचार, अच्छा आचरण, बहुत ऋजु व्यवहार है, मन में दया, करुणा, अहिंसा की भावना है। ऐसे लोग और कहीं भी यानी जैनेतर समाजों में भी अच्छे आदमी मिल सकते हैं। तो आदमी अच्छा आदमी बने। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया। अणुव्रत की बातें, अणुव्रत के नियम जीवन में अच्छी तरह आ जाते हैं तो संभव है आदमी काफ़ी अंशों में सदात्मा, सज्जन आदमी बन जाए। प्रेक्षा ध्यान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कराते थे। प्रेक्षा ध्यान, ध्यान योग की साधना, अध्यात्म की भावना से भावित होने का प्रयास, तो आदमी की आत्मा निर्मलता को प्राप्त हो सकती है। भगवान महावीर कैसे महापुरुष, जो 24वें तीर्थंकर, हमारे जैन शासन में ये जो 24 तीर्थंकरों की बात है, इस अवसर पिणी के इस भरतक क्षेत्र के, उसमें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। और भगवान महावीर के हम मानो एक आराधक हैं, हमारे आराध्य हैं भगवान महावीर। और जैन शासन से जुड़े हुए मान लें, पर मैं तो सोचता हूँ ऐसे तीर्थंकर किस शासन से जुड़े हुए नहीं हैं। वो तो मानो सबके लिए कल्याणकारी बन सकते हैं। जैन तो एक उनकी परंपरा मान लो एक आगे जाके बन सकती है, परंतु ऐसे महापुरुष तो मानो पूरी दुनिया के रत्न हैं, दुनिया की संपत्ति है। वह तो तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं होती हैं। और उनके उपदेश, उनके संदेश मानव मात्र के लिए ग्रहणीय, कल्याणकारी सिद्ध हो सकते हैं।
और भगवान महावीर की फिर परंपरा आगे उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा जो चली है, और आचार्य भिक्षु जो हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य हुए, आज से 264 वर्ष करीब पहले हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ का प्रारंभ हुआ था। और वे आचार्य श्री भिक्षु हमारे आद्य आचार्य हुए हैं, आदि आचार्य हुए हैं। और उन्होंने जो एक मर्यादा, अनुशासन और उनका अपना दर्शन, उनकी अपनी आचार की बातें, तो एक विशिष्ट व्यक्तित्व आचार्य भिक्षु में संभवतः है। हम पठन के द्वारा, मनन के द्वारा, श्रवण के द्वारा देखने का प्रयास या दिख सकता है कि कैसे कैसे व्यक्तित्व थे, उनका ज्ञान कितना था, कितना उनका एक सिद्धांत पक्ष अपना था, इतने आचार का पक्ष भी था, इधर मर्यादा, अनुशासन, और ये एक पंथ एक शुरू हो गया कि पंथ चलाने का लक्ष्य भले न भी हो, परंतु एक पंथ बन गया। चलते गए, चलते चले तो पंथ भी मानो बन गया। जो भी, तो हम तेरा पंथ धर्म संघ जैन श्वेतांबर के व्यक्ति हैं। तो हमारे पहले गुरु आचार्य श्री भिक्षु, उनकी फिर उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा, और 9वें आचार्य श्री तुलसी और 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी गुरु हुए। और 9वें और 10वें दोनों ही गुरु अतीत में खानदेश में पधार चुके थे। और फिर तेरा पंथ के संभवतः अतीत में 2 ही आचार्य, जो अनंतर अतीत में दोनों आचार्य श्री खानदेश में पधारे हैं। और फिर उनकी परंपरा में तीसरे में हमें मान ले, हम भी खानदेश में आए हैं। तो ये खानदेश के इतने क्षेत्र हैं, सारे क्षेत्रों में तो अभी जाना नहीं हो सका। अब शहादा है, और दोंडाईचा है, 40 गांव है, मनमाड़, मालेगांव, इधर बराना, जो भी कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां हम खानदेश में आए हैं। तो उन क्षेत्रों में समयाल्पता, समय की अल्पता होने के आगे चतुर्मास निकट आ रहा है, तो इसलिए उन सब क्षेत्रों में नहीं जा सके। फिर भी कई क्षेत्रों में जाना हो भी गया, और कुछ क्षेत्रों में आगे जाना होना, धूलिया, साकरी, पिपलनेर आदि कुछ क्षेत्रों में फिर आगे जाने की अभी संभावना है। तो यह खानदेश की एरिया जहां हमारे धर्म संघ के आचार्यों का भी पादार्पण हुआ है, वर्तमान में हुआ है, तो खानदेश की जनता में भी अपनी धार्मिक भावना, अध्यात्म की भावना पुष्ट रहे, और बच्चों में अच्छे संस्कार, ये ज्ञानशाला जैसे माध्यम हैं, अच्छे संस्कार उनमें रहें, धर्म की भावना, तत्व ज्ञान, अच्छे कार्यकर्ता धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले वे बन सकते हैं। तो साधु साधियों का आना जाना, रहना, विचरना होता है। तो एक संस्कारों को संपोषण मिलने की संभावना बन सकती है। खानदेश में कितनी कितनी चारित्रात्माएं आई हैं, यहाँ रही हैं, विचरण किया है। आचार्यों का तो हुआ ही है ना, चारित्रात्माओं ने, आचार्य तो कभी कभी पधार गए, बाकी ज़्यादा तो चारित्रात्माएं साधु साध्वियाँ हैं, कभी समणियाँ भी हो सकती हैं, और भी हमारे कोई उपासक वगैरह भी कोई यहाँ काम करने वाले हो सकते हैं। तो मूल बात है कि धर्म की जागरणा रहे, जीवन अच्छा रहे, आत्मा अच्छी रहे। तो शास्त्र में जो कहा गया कि कंठ छेदन करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा, उस दुश्मन की अपेक्षा अपनी खुद की दुरात्मा ज़्यादा हमारा अहित करने वाली बन सकती है। अतः हम अपनी आत्मा को दुरात्मा बनने से बचाएं, अच्छी आत्मा बनाए रखें या बनाने का प्रयास करें, यह काम।